तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो किससे संबंधित रहेगा? लोक संत और संप्रदाय से संबंधित रहेगा। किनसे? लोक संत और संप्रदाय से संबंधित, मतलब जितने भी लोक संत हो गए, कौन से संप्रदाय हो गए, कौन से लोग से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या संभावना है। एक एक क्वेश्चन को हम वन बाय वन करेंगे और जितने भी जो लोक संत हुए हैं, जितने भी जो संप्रदाय हुए हैं, वो किस से रिलेटेड है, कौन सा लोक देवता है या तो कौन से जो लोक संत है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है, वन बाय वन कवर करने वाले हैं। उसके अंदर जो हमारा पहला रहेगा वो कौन सा रहेगा? वल्लभ और गौड़िया संप्रदाय। कौन सी रहेगी? वल्लभ और गौड़िया संप्रदाय। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जाना है। राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर लोक संत एवं संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब वो किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? देखो, पहला है वल्लभ, दूसरा है गौड़िया, कौन सा? गौड़िया, तीसरा है निम्बारक और चौथा है कापालिक। तो इनमें से कौन सा है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो देखो, वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, गौड़िया संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय है, कापालिक नहीं है। ये किससे संबंधित है? शैव संप्रदाय से। किससे? शैव संप्रदाय से संबंधित। तो कापालिक की जगह क्या हो सकता था? रामानंदी। अगर रामानंदी होता है तो रामानंदी भी किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? कौन सी किसकी पूछी है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? देखो, पहला ऑप्शन है नाथद्वारा में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा सलेमाबाद में, चौथा है जोधपुर के अंदर है। तो जो वल्लभ संप्रदाय की जो राजस्थान के अंदर प्रधान पीठ कहाँ पर है? नाथद्वारा में। और अगर भारत में पूछे तो वो कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। दूसरा ऑप्शन है देखो जयपुर। तो जयपुर में किसके है? जयपुर में है गौड़िया संप्रदाय की प्रधान पीठ। किन के है? गौड़िया संप्रदाय की प्रधान पीठ। सलेमाबाद, अजमेर, यहाँ पर किन के? यहाँ पर है निम्बारक। कहाँ पर है? निम्बारक जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद, अजमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जो राजस्थान में उसमें गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक किसे माना गया? देखो, पहला ऑप्शन राज सिंह को, दूसरा मिर्जा राजा मान सिंह को, तीसरा है परशुराम जी आचार्य को और चौथा है रामानंद जी को। तो गौड़िया संप्रदाय के देखो राज सिंह, ये किन के थे? राज सिंह के थे, वल्लभ संप्रदाय के। किनके? वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? राज सिंह थे। तो मिर्जा राजा मान सिंह ये किनके थे? गौड़िया संप्रदाय के। किनके थे? गौड़िया संप्रदाय के जो संस्थापक थे। परशुराम जी आचार्य ये किनके थे? निम्बारक। किनके? निम्बारक संप्रदाय के थे। रामानंद जी ये किनके थे? रामानंदी संप्रदाय के। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी सही रहेगा। गौड़िया संप्रदाय के कौन थे? मिर्जा राजा मान सिंह थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्बारक संप्रदाय का ग्रंथ कौन सा है? इन्होंने पूछा कि निम्बारक संप्रदाय उनका ग्रंथ कौन सा? पहला ऑप्शन अणुभाष्य, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, वेदांत परिजात भाष्य और श्री भाष्य। तो इनमें से जो निम्बारक संप्रदाय का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? देखो, अणुभाष्य ये किसका है? वल्लभ संप्रदाय का ग्रंथ है। किसका है? वल्लभ संप्रदाय का ग्रंथ है। पूर्ण प्रज्ञा भाष्य ये किसका है? गौड़िया संप्रदाय। किनका है? गौड़िया संप्रदाय का। तो निम्बारक संप्रदाय कौन सा है? वेदांत परिजात भाष्य। श्री भाष्य ये किसका है? श्री भाष्य किसका है? रामानंदी संप्रदाय का। तो इनमें चार ग्रंथ दिए हुए हैं। तो देखो, निम्बारक संप्रदाय का कौन हो जाएगा? वेदांत परिजात भाष्य। अणुभाष्य किसका हो गया? वल्लभ का हो गया। पूर्ण प्रज्ञभाषी किसका हो गया? गौड़िया संप्रदाय का हो गया। और वेदांत परिजात भाषी किसका हो गया? निम्बारक संप्रदाय का हो गया। यही पूछा तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि अष्टछाप कवि मंडली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जो भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर, कहाँ पर बना हुआ है? नाथद्वारा राजसमंद में। तो उसके अंदर क्या होता है? दिन के अंदर कितनी 8 बार पूजा होती है। तो ये जो 8 बार पूजा होती है, इसकी शुरुआत किसने की थी? अष्टछाप कवि मंडली की शुरुआत भी इसी को माना जाता है। तो क्या बोलते हैं? देखो, पहला है गोविंद जी ने, दूसरा परशुराम जी आचार्य ने, तीसरा है विट्ठल जी ने और चौथा है दामोदर जी ने। तो किसने किए थे? देखो, गोविंद और दामोदर ये दोनों क्या थे? पंडित थे। क्या थे? पंडित थे। ये दोनों कहाँ आते हैं? मेवाड़ आते हैं। कहाँ आते हैं?
मेवाड़ किसकी शरण में आते? राज सिंह की शरण में आते। किन की शरण में आते? राज सिंह की शरण में। और राज सिंह ने ही कौन सा मंदिर का निर्माण करवा के दिया था? इन्होंने वैष्णव वल्लभ संप्रदाय, कौन सी? जो भगवान श्री कृष्ण का श्रीनाथ जी का मंदिर है उसी का निर्माण करवा के दिया था, और इसके अंदर ये पूजा कर सकते हैं। उस टाइम पे देखो क्या था, औरंगजेब का बहुत खौफ था कि मतलब वो हिंदुओं की मूर्तियाँ तुड़वा रहा था, हिंदुओं के मंदिर तुड़वा रहा था। उस समय राज सिंह क्या करवा था, उसके अगेंस्ट था। वो एक ऐसा मात्र राजा था जो क्या औरंगजेब के विरुद्ध था। औरंगजेब जो भी काम करता था ये क्या करता था, उससे उल्टा करता था। औरंगजेब आदेश देता था कि मंदिर तोड़ दो, राज सिंह उससे 2 मंदिर ज़्यादा बनवा देते। ये बोलता मूर्तियाँ भंग कर दो, ये उससे ज़्यादा मूर्तियाँ बनवा लेते थे। तो गोविंद दे और दामोदर इनको क्या किया था, पंडित बना दिया वहाँ पर, और ये वहीं पर पूजा करने लगे। अब हुआ क्या था, उसके बाद जो अष्टकवि मंडली है इसकी शुरुआत किसने की थी? विट्ठल जी ने। किसने की थी? विट्ठल दास ने। किसने की थी? विट्ठल दास ने अष्टकवि मंडल की शुरुआत की। परशुराम जी आचार्य, मैंने अभी भी बताया था, निम्बारक जो संप्रदाय उनके संस्थापक कौन थे? परशुराम जी आचार्य थे। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। विट्ठल दास जी ने अष्टछाप कवि मंडली की शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि वल्लभ संप्रदाय की मदन मोहन जी की प्रधान पीठ कहाँ पर है? देखो ध्यान से देखना, मदन मोहन जी की प्रधान पीठ ये किसकी पूछी है? वल्लभ संप्रदाय की पूछी। मदन मोहन जी याद आते आप कहाँ जाओगे? करौली। लेकिन करौली में किन की है? करौली में इनकी नहीं है, गौड़िया संप्रदाय की। किन की है? गौड़िया संप्रदाय की जो मदन मोहन जी की जो प्रधान पीठ वो कहाँ पर है? करौली के अंदर है। लेकिन वल्लभ संप्रदाय की मदन मोहन जी की वो कहाँ पर है? कामा भरतपुर में। कहाँ पर है? कामा भरतपुर में, कोटा के अंदर। कोटा के अंदर किसका है? मथुराधीश का। जो वल्लभ संप्रदाय उनके मथुराधीश का जो कोटा के अंदर क्या है? पीठ है। तो कांकरोली यहाँ पर क्या? द्वारिकाधीश की। किनके? द्वारिकाधीश। जो द्वारिकाधीश इनकी पीठ कहाँ पर है? कांकरोली भरतपुर में। मदन मोहन जी की कहाँ पर हो गई? कामा भरतपुर के अंदर हो गए। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संप्रदाय के दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाते हैं? कौन से संप्रदाय उसके दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, दूसरे गौड़िया संप्रदाय, तीसरे निम्बारक संप्रदाय, और चौथी है रामानंदी संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय के जो दर्शन है वही क्या कहलाते हैं? शुद्धाद्वैत कहलाते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय का जो राजस्थान के अंदर है वो कौन थे संस्थापक? वल्लभ संप्रदाय कौन थे? राज सिंह थे। कौन थे? राज सिंह थे। मान सिंह किनके थे? गौड़िया संप्रदाय के थे। निम्बारक संप्रदाय के कौन थे? परशुराम जी आचार्य थे। और रामानंदी संप्रदाय के कौन थे? स्वयं रामानंद जी थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो परशुराम जी आचार्य, विट्ठल दास जी, चैतन्य महाप्रभु या गोविंद जी। देखो परशुराम जी आचार्य मैंने अभी भी बताया था किन के थे? निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय के जो संस्थापक वो कौन थे? परशुराम जी आचार्य। विट्ठल दास जी ने क्या किया था? जो नाथद्वारा में जो मंदिर था उसमें क्या किया था? अष्टछाप कवि मंडली की शुरुआत किसने की थी? विट्ठल दास जी ने की थी। तो चैतन्य महाप्रभु किनके? देखो गौड़िया संप्रदाय के कौन है संस्थापक? चैतन्य महाप्रभु। गोविंद कौन थे? देखो जो मंदिर था वल्लभ संप्रदाय का, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद में। तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो कौन थे मूर्ति स्थापना के बाद जो पंडित बने थे वो कौन थे? गोविंद और दामोदर, ये दोनों पंडित बने थे। तो गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि गौड़िया संप्रदाय से संबंधित डिगीपुरी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? देखो किसका पूछा है? डिगीपुरी जी का। तो पहला ऑप्शन है करौली, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा है टोंक और चौथा है अजमेर। तो देखो करौली में मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था? करौली में मदन मोहन, किसका है? मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। कौन से संप्रदाय का है? गौड़िया संप्रदाय का। जयपुर में इनमें यहाँ पर क्या है? गौरांग महाप्रभु का मंदिर। क्या है? गौरांग महाप्रभु का। और गोविंद देव जी का मंदिर भी कहाँ है? यहीं पे। ये किससे संबंधित है? गौड़िया संप्रदाय से संबंधित है। तो जो डिगीपुरी का वो कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोंक में क्या है? डिगीपुरी कल्याण जी का मंदिर टोंक में। अजमेर में देखो सलेमाबाद अजमेर में। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो गौरांग महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से है? तो गौरांग महाप्रभु उनका संबंध कौन से संप्रदाय से? पहला ऑप्शन है वल्लभ, दूसरा है गौड़िया,
तीसरा है निम्बारक और चौथा है रामानंदी संप्रदाय। देखो वल्लभ, सबसे पहले अगर मैं वल्लभ संप्रदाय की बात करूं तो इनकी किनका संबंध है? वल्लभ संप्रदाय से किनका है? राज सिंह का संबंध है। किनका है? राज सिंह का संबंध है। उनके जो ग्रंथ उसको क्या कहते हैं? अणुभाष्य। क्या कहते हैं? अणुभाष्य। दूसरा है देखो गौड़िया संप्रदाय। गौड़िया संप्रदाय कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है और इनका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने करवाया था और उसका जो ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। तीसरा है निम्बारक संप्रदाय। तो निम्बारक संप्रदाय के जो स्थापना करते वो कौन थे? परशुराम जी आचार्य थे, आचार्य। और इनका जो ग्रंथ वो क्या था? वेदांत परिजात भाष्य। क्या था? वेदांत परिजात भाष्य। देखो एक है रामानंदी, इसकी शुरुआत किसने की थी? रामानंद जी ने। तो गौरांग महाप्रभु है, इनका संबंध कौन से संप्रदाय से आ जाएगा? गौड़िया संप्रदाय से आ जाएगा। किन से आएगा? गौड़िया संप्रदाय से। और ये कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। जो गोविंद देव जी का मंदिर है वहाँ एक बार आप लोग ज़रूर जाके देखिए। आप लोगों को सब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, सब आप लोगों को विजिबल हो जाएगा। आज के वीडियो के अंदर हमने कौन सी? वैष्णव संप्रदाय में हमने कौन कौन से देख लिए थे? गौड़िया और वल्लभ संप्रदाय। कौन कौन से? गौड़िया और वल्लभ संप्रदाय। इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं या पूछे जाने की संभावना हो, पूरे क्वेश्चनों के माध्यम से हमने, आप ये मानिए कि हमने निम्बारक, कौन सी? गौड़िया और वल्लभ संप्रदाय पूरी की पूरी कवर कर ली है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।